नमस्कार, आज के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। तो आइए नजर डालते हैं आज क्या कुछ हुआ दिन भर। श्रीनगर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और श्रीनगर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस पर सेमिनार आयोजित किया। उन्होंने कहा कि हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले साल 1.54 करोड़ विजिटर्स से हम इस साल 2 करोड़ को पार कर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्तियों की तस्करी ऑर्गेनाइज्ड अपराध का सबसे हीनियस रूप है, जिसके लिए सभी स्तरों पर सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा ओवरऑल और कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई की आवश्यकता है। इस अपराध को मिटाने के लिए हमारी कोऑर्डिनेटेड प्रतिक्रिया को कमजोर समूहों जैसे बच्चों, महिलाओं, मजदूरों, विस्थापितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनकी पहचान की जाए और उन्हें पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाए। देखिए, सरकारी क्षेत्र में तो यहाँ काफ़ी अस्पताल भी थे, मेडिकल एजुकेशन के इंतजाम थे, लेकिन निजी क्षेत्र में मुझे लगता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं है, उसकी कमी आज मिली ट्रस्ट ने पूरी की है। मैं मिली ट्रस्ट को बधाई देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और जैसा आप लोगों ने देखा, 1000 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 150 MBBS सीट, 150 बच्चे यहाँ से पढ़ पाएंगे जो देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं। इस तरह से एक नए प्रकार की कोशिश है और इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़े, इससे ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर की तरक्की के रास्ते को हम आगे। लास्ट ईयर हुई थी और इस साल वो नया रिकॉर्ड भी हम तोड़ने वाले हैं। हमारी दिक्कत ये है कि हमारा मुकाबला अपने रिकॉर्ड से ही होता है। 1 करोड़ 54 लाख लोग आए थे, पिछले साल 1 करोड़ 88 लाख आए। इस साल मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, तो नए कीर्तिमान हम स्थापित करेंगे हर साल और उनको खुद ही तोड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं। कश्मीर घाटी में पीएम पैकेज के कर्मचारियों के लिए बारामूला, बांडीपोरा, गांदरबल और शोपियां में कुल 576 फ्लैटों को तय समय सीमा में पहले एक तैयार के लिए किया गया है। इन फ्लैटों को दिसंबर 2023 तक बनाना था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन फ्लैटों का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये कदम कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं देने की हमारी कमिटमेंट का प्रमाण है। इसके अलावा इस साल के अंत तक 2000 फ्लैट बनकर तैयार हो जाएंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार कश्मीरी प्रवासी परिवारों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। हम उनके दर्द को समझते हैं और सही मंशा के साथ प्राथमिकता के आधार पर रिहायशी आवासों के निर्माण को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। अभी हम लोग पिछले कई महीने से ज्यादातर जम्मू रह रहे थे। कुछ दिनों पहले हम सब यहाँ आए थे और मैं बधाई दूंगा RNB के अपने इंजीनियर्स को और DMRR के अपने सभी साथियों को, जिन्होंने जो वचन दिया था वो पूरा किया और आज ये फ्लैट हम उन लोगों को समर्पित कर पा रहे हैं जो लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसा मेरे पूर्व बताया गया कि जुलाई में ये पूरा भवन का परिसर जो है पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाएगा, लेकिन उनकी रिहायशी दिक्कत के कारण एक तात्कालिक रूप से तदर्थ फैसला हुआ कि जितने फ्लैट बन गए हैं उनमें उन्हें रहने का इंतज़ाम किया जाए और बाकी काम भी तेज़ी से कराया जाए। कुल ये 576 फ्लैट आज समर्पित किए जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि दिसंबर तक 2000 और फ्लैट हम सब देने की स्थिति में होंगे और अगले वर्ष जो तय हुआ था, मैं समझता हूं कि वो काम हम सब 24 में पूरा कर लेंगे। ये वास्तविक कठिनाई थी उनकी। जो लोग यहाँ से निर्वासित हो गए थे, स्वाभाविक रूप से उनकी पीड़ा को समझना ये बड़ा दुष्कर कार्य है। देरी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि नियत बराबर यही थी कि आपके कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और वो कोशिश आगे भी होगी।
अभी चेयरमैन साहिबा आपको बता रही थी। ये यहाँ से जाने के बाद मेरे पास राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान आने वाले हैं। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि कश्मीर किधर जा रहा है इसको जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। 1 महीना पहले मैं आया था तो श्रीनगर में 10 लाख स्क्वायर फुट माल के निर्माण का शिलान्यास हुआ था। यूएई के इमार ग्रुप ने, मुझे लगता है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा माल श्रीनगर में बनाने का फैसला किया। एक आईटी टावर श्रीनगर में और एक आईटी टावर जम्मू में। और कल सुबह 11:30 बजे 1000 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एक मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र का कल सुबह शिलान्यास श्रीनगर में होने वाला है। ये संकेत करता है कि स्थितियां बदल रही हैं। ये समय नहीं कि बाकी चीजों पर मैं बहुत विस्तार से कहूं। रामबन जिले में एक बार फिर से भीषण भूस्खलन हुआ। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की वजह से 300 से अधिक वाहन फंसे। भूस्खलन के चलते आवाजाही को रोक दिया गया और साथ ही चेतावनी भी जारी कर दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले 270 किलोमीटर लंबा राजमार्ग रामबन जिले के शालगारी इलाके में एक भूस्खलन से ब्लॉक हो गया था। फिलहाल के लिए यातायात को बंद कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि 300 से अधिक वाहन राजमार्ग के विभिन्न बिंदुओं के फंसे हुए हैं और इसके चलते लोगों के आगे जाने से मना कर दिया गया है। श्री बाबा अमरनाथ एवं बूढ़ा अमरनाथ यात्री ट्रस्ट लगातार तीसरे साल श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रथम पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। न्यास के महामंत्री सुदर्शन खजूरिया का कहना है कि शास्त्रों के अनुसार श्री अमरनाथ यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा से शुरू होकर श्रावण पूर्णिमा तक चलती है। ऐसे में 2011 में वीएचपी और श्री बाबा अमरनाथ एवं बूढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास ने ज्येष्ठ पूर्णिमा पर यात्रा शुरू करने के लिए अपनी तरफ से कवायद शुरू की थी। इस कवायद पर परिणाम हुआ था कि श्री अमरनाथ बोर्ड ने न्यास के साथ सहमति जताई कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर श्री अमरनाथ की प्रथम पूजा का आयोजन किया जाएगा। 2011 से लेकर 2019 तक चंदनवाड़ी और पंचतरनी में प्रथम पूजा का आयोजन किया जाता रहा। 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते जम्मू में चैतन्य आश्रम में प्रथम पूजा का आयोजन हुआ। माना जाता है कि केसर खाली सर्द इलाकों में पाया जाता है, उसमें भी चुनिंदा जगहों पर, जैसे कि कश्मीर के पांपोर में केसर की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। मगर अब केसर को आप कहीं भी उगा सकते हैं, एक छोटे से कमरे में भी। आइए जानते हैं कैसे इस रिपोर्ट में। केसर जिस खाने में पड़ जाए उसके स्वाद में 4 चांद लगा जाता है। केसर की खुशबू में खाने का स्वाद लाजवाब हो जाता है और जब भी केसर की बेहतरीन क्वालिटी की बात होती है तो जम्मू कश्मीर का नाम सबसे पहले आता है। जम्मू कश्मीर में केसर की खेती बड़े पैमाने पर होती है और केसर की खेती से घाटी महकती है। अब केसर की खेती करने के लिए किसी खेत की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अब एक कमरे में केसर की खेती की जा सकती है। अब आप कश्मीरी केसर को एक कमरे में उगा सकते हैं। अब वो कमरा चाहे कश्मीर में हो या फिर देश के किसी भी कोने में, गुणवत्ता, रंग, स्वाद, खुशबू और औषधीय गुणों में से भरपूर कश्मीर जैसा केसर आप देश में अन्य हिस्सों में भी उगा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी बड़े खेत या खुले आसमान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि घर के अंदर एक कमरे में आप नियमित तापमान और कुछ तकनीक का इस्तेमाल करके केसर खिला सकते हैं। उसके सुंदर से फूलों को आप बेच सकते हैं और केसर का व्यापार कर सकते हैं। तो आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर मिलते हैं आपके साथ कुछ नया लेकर। धन्यवाद।